दोस्तों आज भी थोड़ा लेट हो गए हैं। वैसे झटपटा लिया हूँ ऊपर से। इसे बांधना पड़ेगा, इसका जेवड़ा इसकी नात में बांधना पड़ेगा, नहीं ये झोटे को नहीं खोलने देगा। इसे लेके चल रहे हैं दोस्तों। कल शाम भी आपने देखा लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। कभी इधर को दी कोई ना कोई आ जाता है, फिर वो कहीं जाना कहीं कोना। तो दोस्तों ये झोटा नहा नहीं पाया कल। फिर कोई दिक्कत नहीं है, चले चलते हैं फटाफट लेके। थोड़े सी खूड़ निकालने हैं, करीब 1-1.5 बीघा जुताई करनी है। अच्छा सुन नहीं रहा, देखा देखा देखा, चल पर चल। दोस्तों चलते चलते खेत में आ लिए हैं और बड़ी ही अच्छी प्यारी धूप खिली है, हल्की हल्की हवा भी है। हमें भी बहुत ज़्यादा जुताई नहीं करनी है। जो इन्होंने कल खुरपा करके खेत अधकाल छोड़ दिया था वो करना है। ये देखें यहाँ कॉलोनी में काम कितने ज़ोर शोर से चल रहा है। वो स्लेट वाली दीवार भी कर रहे हैं दोस्तों। दीवार ही हमें अच्छी लगी, स्लेट वाली मजबूत दीवार है। क्योंकि उखाड़ने वाला तो वैसे को भी उखाड़ देता है, लेकिन एक छोटा उल्ला करने के लिए टेम्परेरी जुगाड़ ये कड़ी सिल्ली, जो गाटर सिल्ली बोले जाते हैं। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये रास्ता और भी चौड़ा होगा, थोड़ा उधर को और जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर ये मोनू भाई का चक आ गया है, उधर चाचा का आएगा टिंकू का। बहुत बहुत बढ़िया। और गांव का रुख बदल गया है, बहुत अच्छा। चलो बात सुन रहा। तो दोस्तों आ लिए हैं खेत में फटाफट। जो है इधर तो जुताई होगी थी, और इसकी दोस्तों बीच बीच में जैसे घास बड़ी थी तो वो उठ नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, इसे जो है आज ही इसमें डोज लगाएंगे शाम को। और इसमें कल इसमें पानी आना है, क्योंकि गन्ना बुरी तरह खुरपा करने की वजह से सूख गया है, ख़राब हो गया है। तो जो वो डोल के पास में खूड़ बच रहे हैं, 4-4 5-5 बार जोतने पड़ेंगे। तो उन्हें चलते हैं फटाफट। इधर तो ये सब जुता पड़ा है। वो बाबूजी पेड़, ये दोस्तों पेड़ के नीचे जाता है दोस्तों। छोड़ दिया है कचड़ा। और ये देखें, ले भाई शेरू दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है, और हल्के हल्के पैरों में भी सिधाई आने लगी है। लेकिन दोस्तों आज मेरठ जाके खैर नगर से इसका टॉनिक लाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो है लंबे टाइम तक जोर लगाते लगाते, और जो इसका डॉक्टर परवीन जो है दोराले के, उन्होंने देख के बताया है कि हल्का सा लीवर में कमजोरी है। लीवर का टॉनिक लाना पड़ेगा इसका 5 लीटर। 1 लीटर से कुछ नहीं होने का। निझोटा इतना बढ़िया है कि इसका लीवर टॉनिक इसे पहले 5 लीटर की शीशी पिलाओ। अब दोस्तों देखते हैं, डॉक्टर साहब इसे देख के जो इसका गोबर वगैरह भी चेक करा उन्होंने, कि कौन सी दवाई लिखते हैं, कौन सी दवाई बताते हैं, कौन सा टॉनिक बताते हैं। तो आज लेकर दोपहर में आते हैं। और दोस्तों इतनी भयानक एकदम से गर्मी पड़ गई है, मेरा मुँह देखें, कपड़े भीग गए थे बुरी तरह। तो दोस्तों छोड़ दिया है, थोड़ी सी खूड़ निकाल ले हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा जुताई है नहीं। तो अब जो है बाल्टी लेके चल रहे हैं, धोरे का खूड़ पानी डाल लेंगे धोरे के खूड़ में। जो है इसमें चल रहा है गेहूं वाले में। पर घसियारी मान नहीं रही है, जहरीली घास को काटने पर उतारू हैं, आमादा हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होता है यार। ये देखें दवाई करने के बाद में जो बबलू भाई ने इसमें 2,4-D और यूरिया लगवाया था मिलवा के, ये देखें रंग कितना आया गन्ने पे, कितना निरोगा हो गया, बहुत ही अच्छा चला है गन्ना। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो हल्की दवाई लगाएं। और ये देखें इसमें गेहूँ और चौड़े पत्ते की घास हुई है बहुत ज़्यादा। मोथा तो इसमें कम है। तो दोस्तों मोथा हार्ड होता है, तो मोथे की दवाई नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो गन्ने को नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है हम चौड़े पत्ते की कर रहे हैं। जो ये गेहूँ ज़्यादा उग रहा है, चौड़े पत्ते की घास है, ये देखें। तो इसका हमें हल्का स्प्रे लगाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें एकदम से जुताई नहीं कर सकते, सारा ब्यांत दब जाएगा इसका। तो करीब इसका 99% ब्यांत लेने के बाद में हमें इसमें वो करना। अब धोरे पर जो है यहाँ पानी डाल देते हैं फटाफट। दोस्तों पानी डाल दिया है साइडों में। ये क्या रहा, पूरा फुल भर गया है वहाँ तक। और ये देखें सील ले गया है। अब इसमें परसों को दवाई मारनी है हमें। रात तो आपने देखा था कोरल जी कर दी थी इसमें। और फिर यहाँ से पानी बंद हो गया, सामने से यहाँ से बंद हो गया पानी, और वहाँ चल गया है उसमें, वो चल रहा है वहाँ। तो दोस्तों वो भी थोड़ी देर में भर जाएगा। उसमें से चक्रोड वाले में अभी पानी करके चलेंगे। और दोस्तों रात को दवाई करने का बेनिफिट ये हुआ, बेशक मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे खेत में, लेकिन ये बेनिफिट हुआ कि जो ओस से दवाई ऊपर भी रह गई होगी, वो ओस पड़ने के बाद ज़मीन पे गिरी और वो पेंडे के पास चली गई होगी। तो दोस्तों ये पेंडे पर पौधे पे करनी होती है। और बाकी घास बहुत बढ़िया इसमें गगला रही है, ये देखें। और इसका अभी जो है हम पहरा दे रहे हैं, घास वालों को मना कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मैं 2 दिन में दवाई कर देंगे, और फिर 2 दिन के बाद में हल्की पीली पड़ जाएगी। और फिर जो है इसका इतने ये गन्ना थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। करीब अभी 1 फीट का गन्ना है अगर खूड़ में से नापा जाए, और ये कम से कम 1.5 से 2 फीट का होना चाहिए, अन्यथा जुताई करते हुए दब जाता है गहरे खुड्डों में। और दबे हुए गन्ने की आपको पता ही है, फिर मिट्टी कोई निकालता नहीं,
और उसमें नुकसान होता है, क्योंकि हमेशा गन्ने पे मिट्टी आनी चाहिए। नीचे जो गन्ना है, गन्ने पे मिट्टी आनी चाहिए, हरे पौधे पे मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो अगर हरे पौधे पे मिट्टी आ जाती है तो पोए गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ब्यात नहीं करते। तो दोस्तों इसमें इसीलिए हमने ये प्रयोग करके देखा कि हल्की जो है एफएमसी की कंपनी की दवाई है गिलार्डो, और उसके साथ में एक दवाई और भी जो अलग से बनाई गई है, जो जैविक जो खरपतवार नाशक है, इन्हें दोनों का कंपोजिशन मिलाकर हल्की मात्रा में करेगा। क्योंकि गन्ना नीचे गहरे में है और ये घास ऊपर है, तो फटाफट उसे करते चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट देखेंगे क्या निकलता है। क्योंकि दोस्तों मोथे की दवाई नहीं मार रहे हैं बिल्कुल भी। मोथे की दवाई हार्ड होती है और गन्ने को नुकसान पहुँचाती है, शुरू में भी, बीच में भी और फिर लास्ट में भी गन्ना गिरावट दिखाता है और कीटनाशक जो है हल्के पड़ जाते हैं। तो इसलिए मोथे की दवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चौड़े पत्ते की, गेहूं की, और जो इसमें मकड़ा घास वगैरह जितने भी हैं उनकी कर रहे हैं। मोथे की कोई दवाई नहीं कर रहे हैं। मोथा हमें जुताई करके ही अपना काबू कर लेना है। तो अब चलते हैं यहाँ से सामान उठा के कटड़े के पास में, और वहाँ जो है खुरपा इधर चल रहा है खेत में, ये देखें। और दोस्तों आज गर्मी भयानक है, ये गर्मी ज़्यादा हो रही है। कभी कला खा जाओ। बबलू भाई वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो गए। देखो दोस्तों नीम बाबा का इतना फ़ायदा है, अभी वहाँ थोड़ी देर पहले करीब 18-20 आदमी नीम के नीचे दम लेकर गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आज हो रही है और आगे आगे गर्मी होनी है, और गर्मी होनी भी चाहिए। तो मैं भी यहाँ से चल रहा हूँ अपना ये सामान उठा के, चलते हैं कटड़े को पानी पिलाते हैं। और दोस्तों वहाँ से कटड़े को पानी पिला के, और ये पानी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर ये जो आँखें लगा रखी हैं इनमें भी सब में पानी दे दिया है, और सामान यहाँ पेड़ के ऊपर लटका दिया है। क्योंकि दोस्तों साटा वगैरह नीचे नहीं छोड़ सकते, कुत्ते घूमते रहते हैं और वो चमड़े की चीज़ों को ज़्यादातर नुकसान पहुँचाते हैं। और बाकी बोतल उस वाली 12 से लाएंगे भर के, क्योंकि दोस्तों वो जो है पूरी तरह जस्ती की है, आज भी उसमें कोई प्लास्टिक का यूज नहीं है। तो कितने भी दिन रखा रहे, कितना भी पानी पी लो, पेट अफरता नहीं है और पानी सड़ता नहीं है। बाकी जो ये हमारे बोरिंग है ये प्लास्टिक के बोरिंग है, तो ये जल्दी इनका पानी सड़ता है। जाली के वो घेड़े का है, घेड़े से मतलब होता है बिल्कुल नीचे ही जाके सुराख होता है, वो नीचे से ही खींचता है पानी, उसमें ऊपर कहीं भी जाली नहीं होती। और बाकी ये हमारे जाली वाले हैं जिनमें ऊपर तक सब जगह जाली होती है, तो ये ऊपर का नीचे का पानी छना बेछना सड़ा हुआ पानी गंदा संदा सब खींचता रहता है। और बाकी घेड़े का पानी वो है जो बिल्कुल करीब 6-7 ज़मीन की लेयर से नीचे से ही पानी खींच रहा है। वो मेन जगह से घेड़े पे से जो घेड़े के सोते होते हैं ज़मीन में, वो पुराने बुजुर्गों को तो पता है, कुछ भाइयों को पता होगा घेड़े का मतलब कि घेड़े का नीचे ही होता है सुराख, बिल्कुल पाइप का जो सुराख नीचे होता है। तो दोस्तों जो घेड़े की ट्यूबवेल है उनमें प्लास्टिक का यूज नहीं है। तो जहाँ प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, बाकी गलत तो ये बोतल भी है, इसमें भी पानी रखना गलत है। या तो करवा होना चाहिए या डिब्बा या बाल्टी लोहे की, उसमें पानी रखा जाना चाहिए अपना। तो दोस्तों चलते हैं पानी भर लेते हैं, और बाकी वो पानी उधर भर गया है क्या रहा उसे बदल देते हैं। दोस्तों अब ये पानी बदलने का टाइम आ गया है, बराबर वाले में ये पूरा भर गया है ये भी। अब खेत वहाँ से सुबह से लेके और 11 बजे तक 11:30 बजे तक मतलब लगभग भर सकता है, अगर बिजली ना भागे तो। अभी 10 बज गए हैं, 10:15, तो 11:30 बजे तक ये अड़ा सकता है मैं चक्रोड़ में, अगर बिजली ना भागे। और फिर देखें एक ट्रोला और आ गया है भयंकर महिंद्रा पे। तो दोस्तों अदर कोई भी ट्रैक्टर नहीं आता है, सिर्फ महिंद्रा ही आते हैं देखें। तो यहाँ जितने भी ट्रोले और डंपर आ रहे हैं, जो भी चल रहा है, सब महिंद्रा ट्रैक्टर हैं, 575 और 585। तो दोस्तों देखें कितना लोड उठा लेता है महिंद्रा, ट्रोले का पूरा मर्द है, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसे बदल देते हैं पानी को फटाफट, अगले क्यारे में कर देते हैं। दोस्तों आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी भयानक गर्मी है, वो तो शुक्र मानो कि हल्की हल्की सी हवा चल रही है, मामूली सी। तूफान बता रखा है शाम का, दोपहर बाद का, शाम का जब भी बता रखा है। तो दोस्तों मैं खेत में इसीलिए हूँ, मैं गया नहीं, करीब 12 बजने वाले हैं कि वो खेत में पानी जल्दी जल्दी से बदल जाए। क्योंकि तूफान आने के बाद में दोस्तों आपको पता ही है बिजली कई दिन नहीं चलती, दिन दिन की बिजली है, क्यारो पानी चलाना पड़ता है बैठ के, कि जितना भी अपना हो जाए उतना बढ़िया है। क्योंकि बहुत से भाइयों को तो ये लगता होगा कि यार इनके तो पेडियों में वाल खुले ही रहें, लेकिन दोस्तों 2-2.5 बीघे भी भराई करनी मुश्किल होती है इन दिनों में आके, क्योंकि ग्रिड फेल हो जाती है दोपहर में। तो वो क्या करते हैं, जल्दी बिजली दे के फिर दोपहर में पूरी दोपहर 2-3 घंटे गायब कर देते हैं। फिर जब वो शाम को टुकड़ों में चलती है, अगर क्यारो ना चलाएं बैठ के, तो उतना ही सुबह को भरा, फिर उतना ही दोपहर को और उतना ही शाम को भरा। तो वो किसान की मजबूरी है बहुत तकड़ी।
कि नहीं कर सकता है। और देखो वहाँ जोटे को मैंने थोड़ा सा बाजरा दिखाऊँ आपको, डंडी तोड़ के डाल दिया था। तो दोस्तों ये सब चट कर गया है। ये काफ़ी देर से परेशान हो रहा था, बिल्कुल बैठ नहीं रहा था, जुगाली नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अब मुझे किसी भी दिन इसके लीक जूम इतनी हो रही हैं कि इसके ब्लेड से बाल उतारने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। ये देखें जगह जगह इसके लीक लग रही हैं, जूम लग रही हैं, लीक लग रही हैं। तो दोस्तों इसका करना पड़ेगा, अन्यथा ये इसके नुकसान कर रही हैं और उल्टा इन पर से उतर उतर के हमारे और भी पशुओं के फैल रही हैं। तो दोस्तों जो खाऊ पशु होते हैं, देखो मिट्टी में से भी उठा के खा जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों इसे ऐसे टाइम से लेकर चलेंगे 12, 12:30, 1 बजे के आसपास, तो परछाई जो है घूम जाएगी, फिर ये जाते ही अपनी खोर पे ही बंधेगा सीधा। और बाकी देख के इतनी भयानक गर्मी में भी मजदूर लग रहे हैं बेचारे मिस्त्री वहाँ कॉलोनी में, जो है नई कॉलोनी बन रही है। इतनी चिलचिलाती धूप में भी ये राज मिस्त्री और ये लगे हुए हैं मजदूर बेचारे, ठेके की लेबर है, काम खींचना है इन्हें, ठेके पे काम जो है फास्ट चलता है। देखें गन्ने को तो बेनिफिट है, गन्ने की तो फसल इन दिनों की ऐसी है कि जितनी भी ज़्यादा ज्वार हुई और गन्ना इन दिनों में, मक्का ज्वार गन्ना, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। पेड़ों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब इन पर जो पत्ते आ गए थे इन्हें भी बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये अपने नीचे छाँ करते हैं। ये शुक्र है कि पापा जी ने हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बता रखा है, मम्मी जी ने। नहीं तो दोस्तों हमारे यहाँ कई चक ऐसे हैं आसपास, उनके ट्यूबवेल पे भी एक भी पेड़ नहीं है। कहाँ बैठते होंगे, कैसे करते होंगे। कोई आसपास में हमारे पेड़ों के नीचे खड़ा हो गया। हमारे क्या है, ये तो कुदरत वाले ने दिए हैं, उग गए, हमने पाल लिए, परवश कर दिए। लेकिन दोस्तों फिर जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, आंधी तूफान में गिरने का खतरा रहता है, तो ये निकलवाने पड़ते हैं। लेकिन इतने ही फिर अपने आप तैयार हो जाते हैं। देखो यहाँ बड़े पेड़ थे, मेरे पीछे भी बड़े पेड़ थे और इस साइड में भी बड़े पेड़ थे। तो देखो यहाँ से कमाल दो धरती का है, यहाँ से बहुत बड़ा सैतूत का पेड़ कटा, लेकिन उसके नीचे शीशम हुक्का है। यहाँ अभी शीशम में से 3 पेड़ चल रहे हैं बहुत बेहतरीन, उनमें से जो भी सबसे अच्छा पेड़ होगा उसे बचा लेंगे। फिर आप देखें यहाँ 2 शीशम होगी हैं, फिर ये 2 पेड़ हैं, फिर उधर भी हो गए, करीब 6-7 शीशम के पेड़ हमने चक में तैयार कर लिया। अब जो है पानी बदल के और चलते हैं घर कटड़े को लेके। दोस्तों आज जो है खेत में जो मैं पानी की तरफ बदलने आया, यहाँ पुरानी 12 पे चक रोड वाले क्यारे में दिखाऊँ आपको। तो यहाँ जो मुझे लास्ट के क्यारे में पानी करना था, अब करीब 12:15 बज गए हैं। दोस्तों ये खेत जो था 11:30 बजे तक भर जाना था, बिजली लगातार चल रही थी। लेकिन दोस्तों घास ज़्यादा होने की वजह से, ज़मीन ज़्यादा सूखी होने की वजह से ज़्यादा पानी पी रही है। तो ये पानी मुझे यहाँ बदलना है, करीब 15-20 मिनट में बदलना है। तो दोस्तों इसके लिए ये नाका यहाँ से बंद करना पड़ेगा फटाफट। और गर्मी इतनी हो रही है कि मन घबराने लगा है गर्मी में, इतनी भयानक आज गर्मी है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हल्के हल्के से हवा के झोंके आ रहे हैं और तूफान बन रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं किस तरह से क्या कुछ क्रियाएं मौसम में होती हैं। फिर दोस्तों चलेंगे घर, क्योंकि दोबारा आना होने का नहीं। दोस्तों बस ये यहाँ कोना भरने वाला है और फिर मैं लास्ट के क्यारे में करके घर चला जाऊँगा। फिर दोपहर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस भयानक गर्मी में, जो कि मई की गर्मी पड़ रही है, ये देखें पेड़ का कितना सहारा है ऊपर। इसने पूरे सूरज की तपिश, जो गर्मी है, जो अग्नि, जो बिल्कुल जलाने वाली जो धूप है, उसे रोका हुआ है। और बिल्कुल इसके नीचे खड़ा होकर यहाँ देखें, यहाँ इतनी छाया है, मेरे लिए पर्याप्त है कि बिल्कुल मुझे यहाँ खड़ा होकर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर जो है पेड़ ने बिल्कुल धूप रोकी हुई है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, खेत के इस तरफ भी एक आधा पेड़ बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो पेड़ काटने वाले आ गए थे ये गन्ना बोने के बाद में कि जी कोई बात नहीं, आप इनके पैसे बताओ। अब मगर इनके क्या पैसे बताना, कच्चे पेड़ हैं, झंगाई हमने करी दी है, अगले साल झंगाई होनी है। अभी इनकी बीच में करेंगे बरसात में एक बार, ये इनके कच्ची कच्ची डालियाँ निकलवा देंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर तक थोड़ी छोड़ देंगे, तो अगले साल सर्दियों से पहले ही इनकी झंगाई होगी। तो दोस्तों उसी टाइम पे देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी तो मैं मानता हूँ कि नहीं तो मुझे आम के नीचे जाना पड़ता, और अगर वो आम नहीं होता तो मुझे फिर वहाँ पीछे जाना पड़ता कटड़े के पास में,
तो आप खुद देखें इन चीज़ों को कि कितने भयानक हालात है। मई की गर्मी है, पूरे चक में कोई भी इंसान खेतों में नहीं दिखाई दे रहा, हर आदमी पेड़ के नीचे बैठा। तो दोस्तों यही है कि पेड़ लगता है कि पेड़ है, यहाँ है, वहाँ है, इसे कटवा दो, लेकिन पेड़ को कटवाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब दोस्तों पेड़ की प्यारी छाया, जैसे माँ की छाँव में बच्चा होता है, उसी तरह इस पेड़ की छाया मुझे इसी तरह से बचाए रखा करीब आधे घंटे तक। और दोस्तों भर गया है क्यारा पूरा एंड तक, बहुत बढ़िया। देखें बिल्कुल पानी यहाँ मोड़ तक आ गया है। अब दोस्तों इस अगले क्यारे में करेंगे। ये क्यारा यहाँ से कम है, उधर से ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो अब अगले क्यारे में बंद करके चल रहे हैं फटाफट। करीब 1:30 बजने वाला है। तो दोस्तों आज देखें आज खेत कितना पानी पी गया। बिजली 1 सेकंड को नहीं भागी है, अभी लगातार चल रही है। और दोस्तों मैं भी इसलिए डटा हुआ था, क्या कोरल जी करी थी, तो कोरल जी करने के बाद में ये शुक्र रहा कि रात की ओस में वो करीब 90% तक भी पौधे ने पी ली होगी। जो बची थी वो अब नुकसान कम होगा उसे, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों वहाँ चलते हैं पानी के पास में फटाफट। दोस्तों आ लिए हैं यहाँ, और वहाँ से पानी बंद करने से पहले खोल देते हैं। और दोस्तों आज ये नाड़ मैंने इस लकड़ी की जड़ पे इसलिए घुमा दी है कि एक तो कटाव कम होगा, यहाँ से पानी यहाँ गिरेगा लकड़ी की जड़ पर, इस घास पे, फिर इधर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे इस नाली का भरोसा नहीं है, ये नाली क्रैक हो रही है और यहाँ से जगह जगह से अभी ये रिपेयर हम नहीं कर नहीं पाए। कभी ये नीचे को टूट के इधर पानी बर्बाद हो जाए और क्यारा हमारा भरे ना। वैसे मैंने पानी उधर खोल दिया था, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन है यहाँ, ये मैंने पाइप जो है पूरा सावधानी के साथ में घुमा दिया है। और अभी आपको दिखाता हूँ, इसे खोल देते हैं वाल ला के। दोस्तों पानी देख के नहाने का मन कर रहा है, लेकिन नहा नहीं सकते, जल्दी चलना पड़ेगा, खाने का टाइम निकला जा रहा है। आप भी आ जाना, खाना खा लेना, चलते हैं। जिससे ये देखें पानी खुल गया है और पानी चल भी पड़ा है बढ़िया। तो वहाँ से बंद करना होगा अब। दोस्तों पानी बंद कर दिया है, वहाँ पूरा खुल गया। आपको दिखाता हूँ वहीं जाके। ये देखें ये पानी यहाँ घास पे पड़ रहा है और सामने ये पेड़ की कटी हुई जड़ है जो उखड़ी नहीं है अभी। तो ये यहाँ हल्की कटान करेगा, लेकिन मैं कट्टा ला रहा हूँ उधर से, वो लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये पानी सीधा खेत में जा रहा है और इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर नाली टूट गई तो हमारा खेत रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ चला दिया है। अब यहाँ कट्टा लगा के दोस्तों, यहाँ से कट्टा हटा के और यहाँ पे लगा दिया है। ये देखें, तो पानी जो है इस पर डलता रहेगा, खाई को नहीं काटेगा और आगे लकड़ी पर टकराएगा, खेत की तरफ बह जाएगा। क्या बह रहा है, इस पर टकरा के वहाँ टकरा के और खेत की तरफ बह रहा है। कोई फालतू कटान नहीं हो रहा और हमारा जो नीचे वेस्ट होता है घंटे का पानी, वो बच गया है। दोस्तों पूरा 1:30 बज गया है, लेकिन आज जो था 11:30 बजे तक भरने का, 12:30 तक भरने का और 1:30 तक भरने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये करीब 2:30 पौने 3 बजे तक या 3:30 बजे तक भरेगा, क्योंकि घास है, घास में पानी रुक कर चल रहा है। पूरा खेत पानी पी रहा है। दोस्तों पीना भी चाहिए खेत को पानी। देखें बहुत ही बढ़िया बिजली चल रही है। आज बिजली वालों को दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बिजली जो है आज चला रखी है। तो दोस्तों फटाफट खटड़ा लेकर चलते हैं, सामान उठा लेते हैं यहाँ से। दोस्तों आ गए हैं खटड़े के पास और खुशी की बात है कि थोड़ा सा बाजरा खा के, बाजरा बोलते हैं वैसे ये ज्वार टाइप ही है। जो एक भाई ने कमेंट भी कर रखी थी कि भैया जी ये ज्वार टाइप है, बाजरा टाइप है। तो दोस्तों इसे सुपर नेपियर घास कह सकते हैं, ग्रास कह सकते हैं, या गन्ना कह सकते हैं, आप ज्वार भी कह सकते हैं, बाजरा। लेकिन ये गन्ना और ज्वार मिक्स है, ये बाजरे टाइप नहीं है। तो दोस्तों फटाफट जो है कचड़े को लिए चलते हैं। सारा सामान जो भी फालतू है ट्यूबवेल में रख देते हैं, उठाते हैं इसे। दोस्तों 2 मिनट के लिए ये होद्दी साफ कर रहे हैं, जिससे कचरा निकल जाए। शाम को स्प्रे करनी है, तो जैसे गोबर की पल्ली धोते हैं तो इसमें कचरा बन जाता है ज़्यादा। अभी ये कचरा निकल जाएगा थोड़ा सा, इधर तसला विधि में पानी निकल जाएगा यहाँ। ये देखें जो ये जगह इन्हें लग रही थी, ये देखें कितना ज़्यादा है। एक आँख का प्रोडक्शन देखें आप, कितना भयंकर प्रोडक्शन है इसका। तो इस ग्रास को धीरे धीरे एक दूसरे से ले लें, 10-10, 20-20 आँख लेके और अपना बीज बना लें। ये बढ़िया है। ज्वार में कोई बेनिफिट नहीं है, अब महंगी आती है और बराबर दवाई करनी पड़ती है। तो ये सील से हो जाता है। ऐसे थोड़ी ऊंची जगह पे लगाएं
जिससे सील आती रहे उसमें, और बहुत प्रोडक्शन है। ये कट गया था एक बार, आपने देखा था, अभी फिर इसे तैयार हो गया। अभी इसे बिल्कुल मिला के काटेंगे नीचे से, तो ये करना ज़रूरी था, इसलिए ये कर रहे हैं हम। कूड़ा निकाल रहे हैं बाहर इसका। कुछ कनस्तरी से निकाल देंगे। चलो भाई शेरू खड़ा हो, चलो। तो अलर्ट एकदम रहता है ये, हर काम को करने के लिए एकदम अलर्ट। घर चलो, खेत में आओ, कहीं भी कैसे भी, पानी पीना हो, निहार खाना हो, बिल्कुल फिट रहता है। तो लेके चलते हैं इसे। दोस्तों पहुंच लिए हैं घर, और ये अभी ये लमड़े भेजे नहीं है भाई। अच्छा दोस्तों पहुंच लिए हैं घर, और जोटे के स्वागत में खड़दू उतर रहे हैं। अरे खोलियो भाई, तो थारे तो फाटक नहीं खुलता, यो बड़ा युद्ध है। मेरे कटड़े का बस चले तो कटड़ा खोल देगा गेट, बस खोल दो। यहाँ खड़ा नहीं है, जरा पाँव में आग बढ़ गई। चल बेटा चल। देखियो जेवड़ा तोड़ो दे, यो किन्ने खोल। अच्छा माना नहीं क्या? सुन नहीं रहा दोस्तों, नॉन स्टॉप। आज तो ही सांस लेने की भी दिक्कत नहीं है, इसे कर दिया है काम फिट बेचारे ने। दोस्तों आज इसे नहलाएंगे, लेकिन इसे शाम को लेके नहीं जाएंगे। शाम को जो है कोशिश करेंगे कि इसकी जान बचे, नहला के इसे यहीं छोड़ देंगे। और ये देखें घर पे मौसी के बेटे आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ बांधना पड़ता है, थोड़ा सा इसकी नोज़ में बांधना पड़ता है, नहीं तो ये टक्कर, कभी वहाँ टक्कर, कभी खोर में टक्कर, कभी धरती में टक्कर। क्योंकि झोटे के आने की खुशी में ये थोड़ा करता है उपद्रव। शाम को ट्रैक्टर को लेकर चलेंगे दोस्तों, चारा पानी मिलाएंगे, गोबर भी उतर जाएगा। और देखें ही ना ये सब यहाँ ईना मीना डी का रेडी और रोंज रेवर और ओडी। और दोस्तों गर्मी में इतना होपलेस हो रहा मैं, ओडी का रेडी लिख रहा। बुरी हालत है भाई, ऊपर वाले की कृपा भाई। इतनी गर्मी में तो कोई ना सफ़र करे ना कोई काम करे। दोस्तों चक्कर आ गया घर तक आने में, पैर फूक गए बिल्कुल सड़क पर चलते चलते, बहुत बुरी हालत है। खुशी की बात हुई है, ये देखें अंशी ने भी घर। अरे वाह भाई वाह, अंशी किसके साथ गया था? अरे वाह, मशीन के ये फायदे हैं, बहुत बढ़िया, बिंदास 1%, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, खाना खाते हैं। आप भी आ जाओ, खाना खा लो, थोड़ा आराम करते हैं, मेहमानों से मिलते हैं। यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे गाड़ियों का सर्विस स्टेशन हो।